तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ से फूड का होता है इंजेशन। अब देखिए, माउथ में होते हैं तीन चीज, टीथ, टंग और सेलिब्री ग्लैंड। जो टीथ होता है वो चुइंग और क्रशिंग ऑफ फूड में मदद करता है। किसमें? चुइंग और क्रशिंग ऑफ फूड। इसको हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब टंग, टंग किसके लिए मदद करता है? रोलिंग, टेस्टिंग एंड सॉल्विंग ऑफ फूड में। अब सेलिब्री ग्लैंड जो होता है इसमें सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलिस होता है जो कि हेल्प करता है स्टार्च को कन्वर्ट करने में नाइट्रॉस से। अब इसके बाद फूड पहुंचता है नीचे, नीचे फूड पहुंचता है ऑसोफेगस और फूड पाइप में। ऑसोफेगस क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और ये फूड को पुश करता है टुवर्ड्स स्टमक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो स्टमक तक पुश होता है। ठीक है। और ऑसोफेगस का अगर हम फंक्शन देखें तो ये है पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ऑसोफेगस क्या है? पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अब इसके बाद फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तीन गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। जो पेप्सिन होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है एक्टिवेशन के लिए। कैसे? देखिए, जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बना देता है जो कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन में मदद करता है। और जो एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया और अदर जर्म्स को भी मार देता है। उसके बाद पेप्सिन अपना काम करता है और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से। उसके बाद फूड नीचे आता है। नीचे फूड को मिलता है लीवर। लीवर क्या सेक्रेट करता है? बायोजूस। बायोजूस स्टोर होता है इन गैलब्लैडर। ठीक है। बायोजूस का फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और फूड को अल्कलाइन बनाता है। अभी जो फूड एसिडिक था उस फूड को बायोजूस अल्कलाइन बना देता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी मदद करता है। ये टर्म याद रखिएगा। उसके बाद आता है पेनिक्रियाज। पेनिक्रियाज से फूड को मिलते हैं पेनिक्रियाटिक जूस। पेनिक्रियाटिक जूस तीन तरह के होते हैं, अमाइलिस, ट्रिप्सिन और लिप्सेस। अमाइलिस आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है और लिप्सेस आपके इमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन में मदद करता है। अब फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो साइड होता है कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फूड इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है और यहीं पे फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट्स और फूड हो जाता है। अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं बिली। बिली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन सप्लाइड विद ब्लड वेसल, यानी कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स में। बिली किस चीज़ में मदद करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। और कैसे मदद करता है? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करता है। उसके बाद फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसके बाद फूड को निकलना रहता है, यानी कि इजेशन का प्रोसेस आ जाता है। तो रेक्टम में जो टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट होता है, उसके बाद एनस से फूड इजेस्ट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। रिमूवल इफ अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड। ठीक है। तो इजेशन में एनस रिमूव कर देता है अनडाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, यानी कि एनल स्फिंक्टर मसल्स की मदद से फूड एग्जिट होता है। थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी